हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैंने बनाई है सूजी की इडली और साथ में बनाए हैं मीठे पुए जो गुड़ से बनते हैं और आटे से बनते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे खाने के साथ मीठा खाने का मन भी करता है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 किलो सूजी का पैकेट और आधा किलो ले ली है मैंने लौकी और 2 टमाटर लिए हैं। और मैंने दही जमाया था सवेरे, जो जम के तैयार हो गया है। तो मैंने दही ले लिया है, कम से लगभग 400 ग्राम दही है। तो सबसे पहले मैं सूजी को एक बार छान लेती हूँ। वैसे तो पैकेट नया है, अभी लिया है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लें ऐसी चीज़ों को तो सही रहता है, क्योंकि कभी कभी सूजी खराब भी आ जाती है। और ये मोटी वाली सूजी है। मैं मोटी वाली सूजी की भी बना लेती हूँ इडली, और बारीक वाली की भी बना लेती हूँ। सभी तरह की सूजी की इडली आराम से अच्छे से बन जाती है। तो मैंने सूजी को छान लिया है, तो उसके बाद मैं इसमें दही मिला दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अब मैं इसमें पानी मिला देती हूँ, क्योंकि दही तो मैं इसमें पूरा ही मिला रही हूँ। तो इसी लोटे में मैं इस दही जो बचा हुआ दही है उसको घोलूंगी और उसी से मैं इसमें पानी मिला दूंगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाती जा रही हूँ और मैं इसे फेंटती जा रही हूँ। तो इसका बैटर बना के थोड़ी देर इसे ऐसे ही रख देंगे। तो इससे क्या हुआ कि इडली हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए मैंने किस तरह से बैटर बनाया है सूजी का। तो ये सूजी दही का बैटर बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसे, जहाँ तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, जो सांभर बनेगा। और यहाँ पर मैं एप्पल खा रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं एप्पल खा लेती हूँ। तो मैं सूजी को ढक के रख देती हूँ और उसके बाद मैं सांभर के लिए लौकी कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ये लौकी ही है, दूसरी सब्जियां नहीं है। तो ये आपकी इच्छा है कि आप सांभर में कितनी सारी सब्जियां मिलाते हैं। तो मैं अधिकतर सिर्फ लौकी का ही सांभर बनाती हूँ। बस इसमें मैं टमाटर मिलाती हूँ, हरी मिर्ची, धनिया, टमाटर और प्याज डालती हूँ। लेकिन आज तो मेरे पास प्याज भी नहीं है, तो सिर्फ मैं हरी मिर्ची और लाल टमाटर और लौकी और तुअर की दाल का ही सांभर बनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आप देखिए मैं इतनी कम सब्जियों में सांभर किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है सबसे पहले, और उसमें डाल दूंगी मैं सरसों का तेल। और तड़का लगाऊंगी मैं राई, जीरा, सौंफ और मेथी दाने का। मैं सांभर मसाला भी नहीं डालती हूँ, बस मैं इनका तड़का लगाती हूँ, इससे मुझे टेस्ट आ जाता है। और ये यहाँ पर मैंने खड़ी हरी मिर्ची ली है, और ना ही मैं इसमें कोई गरम मसाला मिलाती हूँ। कड़ी पत्ता जरूर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे जीरा हींग सब डाल दिया है मैंने इसमें। मेथी दाना, राई, इनके चटकने के बाद कड़ी पत्ते मिला दिए डाल दी है। उसके बाद में ये लाल मिर्च का छौंक लगाऊंगी। अब डालूंगी मैं इसमें अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर। और इनके भूनने के बाद, हरी मिर्ची अदरक भूनने के बाद, मैंने मिला दिए हैं टमाटर। थोड़ी देर इन्हें भी भून लेंगे। सांभर में तो आप कितनी भी सब्जियां मिला सकते हैं, बैंगन है, मूली है, लेकिन मैं शुरू से अधिकतर ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया मिला दिया है और थोड़ा सा पानी मिला दूंगी, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगे ये टमाटर। तो ये देखें मसाला भुन गया है, इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, तो और भी अच्छे से इसमें तेल सेपरेट हो जाएगा। तो अब मैं मिला दूंगी नमक स्वाद अनुसार। तो इसे मिक्स करने के बाद अब मैं मिलाऊंगी इसमें लौकी। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढक दिया था, अब मैं इसमें मिला दूंगी लौकी। और लौकी मिलाने के बाद इसमें साथ में ही मैं डाल दूंगी तुअर की दाल, जो मैंने धो के भिगो के रख रखी थी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जितना हमें सांभर रखना होगा, पतला या गाढ़ा, उस हिसाब से हम इसमें पानी मिला देंगे।
आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सांभर तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन आप जब भी आपके पास सब्जियां नहीं हो तो आप इस तरह से सांभर बनाकर खा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आलू भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं आलू नहीं मिलाती हूँ। मुझे सिर्फ लौकी वाला सांभर ही अच्छा लगता है, और जिस तरह का हम घर में खाते हैं तो सभी को वैसे ही खाने की आदत पड़ जाती है। तो हमारे घर में इस तरह से ही सांभर खाया जाता है इडली के साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ साथ में चटनी। तो ये जो गोला रखा हुआ था, ये जो सूखा गोला रहता है उसी को मैंने पानी में भिगो दिया था 3-4 घंटे तक, तो ये सॉफ्ट हो गया। और उसको ही मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। अब मैं इसमें इसको पीस लूंगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची मिला दी, लाल मिर्ची मिला दी, और इसको मैं पीस लूंगी। थोड़ी सी इसमें चने की दाल मिलाऊंगी भिगी हुई, और इसको पीस लूंगी। यहाँ पर देखिए ये सांभर में सीटी भी लग गई है, और ये देखिए हमारी नारियल की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब साथ के साथ में चटनी में भी तड़का लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच में रख दिया है तेल, और राई हिंग जीरा तड़कने के बाद में इसमें लगा दूंगी तड़का। कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाल के इसमें तड़का लगा दूंगी। इससे क्या होगा कि चटनी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारे घर में गोला या नारियल रखा हुआ होता है सूखा, वो भी काम में आ जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे ही ये चीजें पड़ी रहती है और हमारे पास नारियल नहीं होता है। जो गीला वाला नारियल होता है वो नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि चटनी किसकी बनाएं, लेकिन आप इस तरह से रखे हुए नारियल की चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इडली स्टैंड निकाल के लेके आ गई हूँ, और इनमें सब में मैं बूंद बूंद तेल डाल देती हूँ, ताकि फिर इनको हाथ से ही, मेरे पास ब्रश तो है लेकिन मेरी आदत है मैं हाथ से ही इनमें ऑयल लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको चढ़ा दिया था स्टैंड को, पानी गर्म हो गया है। तो जल्दी से ये देखिए हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से फेंट लेती हूँ। अब जितनी मुझे आवश्यकता है, जितना इसमें आएगा उस हिसाब से मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ, जितनी इसमें जरूरत है। और उसके बाद में इसमें इनो मिलाऊंगी। तो मैं अपने हिसाब से एक बार देख लेती हूँ कि आधा बैटर निकालूंगी और उसी में मैं इनो मिलाऊंगी, क्योंकि सारे में एक साथ इनो मिलाएंगे तो वो तो फिर बैटर बेकार हो जाता है रखने के बाद। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऑयल मिला रही हूँ। उससे क्या होता है कि इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सोडा मिलाऊंगी, 1 चुटकी सोडा, और उसके बाद मिला दूंगी मैं आधा इनो। और आधा इनो मैं बाद वाले बैटर में मिला दूंगी, क्योंकि 2 बार इडली बनेगी, 2 स्टैंड भर के इडली बनेगी। तो जो पहली बार वाला बेच बना रही हूँ उसमें मैं आधा ये इनो मिला देती हूँ। और इनो मिलाने के बाद हमें बहुत ही जल्दी से इसको स्टैंड में भरना होता है। तो जल्दी से थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया है, क्योंकि मैंने नमक नहीं मिलाया था, क्योंकि नमक का टेस्ट इडली में बहुत ही अच्छा आता है। तो जल्दी जल्दी मैं ये सभी सांचे हैं या जो मोल्ड है इसमें इसका बैटर भर देती हूँ। और जितनी जल्दी हो सके हमें ये वाला काम करना है, वरना इडली हमारी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो गर्म हो गया है पानी, जल्दी से एक एक करके मैं इनको स्टैंड के अंदर जमा देती हूँ अच्छे से। पहले छोटा वाला, फिर उसके बाद उससे छोटा बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला, और इसका ढक्कन लगा दूंगी। और गैस की फ्लेम रखनी है हमें मीडियम। और ये देखें ये हमारा सांभर भी बनकर तैयार हो गया है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसे फिर मैं ढक के रख देती हूँ, क्योंकि वरना क्या होगा कि ये ठंडा हो जाएगा। और इडली के साथ में बना रही हूँ मीठे पुए, क्योंकि मीठे पुए सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो गुड़ और आटे के पुए में बना रही हूँ। और यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं इडली को उसमें पकते हुए। तो अच्छे से तैयार हो गई है इडली, फूल गई है। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए इडली ठंडी हो गई, तो मैंने इसे स्टैंड से निकाल लिया है। अब सारी इडली को हम एक बड़े से इसमें
टिफिन में भर देंगे ताकि ये ठंडी नहीं होगी, और ठंडी होने के बाद ही मतलब थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ये आराम से निकल जाती है। तो थोड़ी देर के लिए हमें इसे प्लेट में ही बाहर छोड़ना पड़ता है। तो ये देखिए हमारी बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और फूली फूली इडली बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है इडली में। और अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने ये बैटर बना के रख रखा है आटे और गुड़ का, तो इसके पोहे निकाल लेंगे। जिन्हें राजस्थान में गुलगुले भी बोला जाता है। ये पोहे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खास तौर से सर्दी के दिनों में तो ये सबको बहुत ही पसंद आते हैं। और उसके बाद मैंने फिर से इडली इसमें प्लेटों में रख दी थी बॉईल होने के लिए। तो एक बार का बीच मैंने फिर से इडली बना लिया है, और यहाँ पर हमारे पोहे भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये दूसरी बार वाली इडली भी बनकर तैयार हो गई, तो इस इडली को भी मैं बाहर निकाल लूंगी। तो देखिए हमारा सांभर बहुत ही गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी सांभर पोहे बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं लगा देती हूँ थाली, और आज मैं ये इस पत्ते में लगा रही हूँ थाली, केल के पत्ते में सर्व कर रही हूँ। तो इसमें देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं इसमें रख देती हूँ ये इडली, उसके बाद मैं रखूँगी चटनी, और उसके बाद रखूँगी मैं सांभर। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको आज की ये इडली की रेसिपी और पोहे की रेसिपी कैसी लगी, और साथ में चटनी की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं लगा देती हूँ एक और थाली। और ये देखिए ये दूसरी वाली इडली थोड़ी अलग टाइप की बनी है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी।